बस्ती जनपद में एक ऐसे मदरसे का खुलासा हुआ है जो 5-10 साल पुराना नहीं 112 साल पुराना है और आज तक इसकी मान्यता भी नहीं हुई है। इस मदरसे में बाहर से फंडिंग होती है और फिर इसका संचालन होता है। सुनकर हैरानी होगी कि जिले में बिना मान्यता मदरसों की संख्या मान्यता प्राप्त मदरसों से 3 गुना अधिक है। यानी अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात की जाए तो जिसका संख्या 122 है तो गैर मान्यता की संख्या 386 है। इसमें एक मदरसा तो पिछले 112 सालों से निरंतर बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। जब इस मदरसे के शिक्षक से मान्यता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मान्यता की प्रक्रिया चल रही है। यह मदरसा तहसील रुधौली के ग्राम हनुमानगंज में स्थित है और मदरसे का नाम मदरसा अरबिया है। इस मदरसे की स्थापना 1912 में हुई थी और वर्तमान में इसका संचालन गांव की कमेटी कर रही है। यह निजी भूमि पर बना हुआ है। इसमें कुल 92 बच्चे तामील ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इसमें मजहबी और हिंदी पढ़ाई की जाती है। मदरसे में शिक्षकों की संख्या 2 है। खास बात यह है कि यह मदरसा चंदे के पैसे से चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बस्ती जनपद में लगभग 50 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जो 40, 50, 60, 70, 80 साल पुराने हैं, मगर इन सब की मान्यता अभी तक नहीं हुई है। सबसे अधिक भानपुर तहसील में बिना मान्यता प्राप्त 131 मदरसे हैं। वही हरैया तहसील के अंतर्गत में 100, तो रुधौली में 89, तो वहीं सदर में 67, 78 बिना मान्यता के मदरसे संचालित हो रहे हैं। इसे आप किसकी गलती मानेंगे? मान्यता न देने वालों की या फिर बिना मान्यता के संचालित करने में सहयोग करने वाले स्थानीय विभाग के अधिकारियों और बाबुओं की, या फिर मदरसों के प्रति सरकार की उदार नीति की? कौन नहीं जानता कि धर्म की शिक्षा की आड़ में मदरसे में क्या क्या हो रहा है। सरकार और समाज विरोधी गतिविधियों तक संचालन होने की खबरें आ चुकी है। उसके बाद भी सरकार मदरसों के प्रति उदार नीति लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मदरसों के सर्वे कराने के निर्णय के बाद लगने लगा था कि अब सरकार और मान्यता प्राप्त फंडिंग वाले मदरसों के प्रति कोई ठोस निर्णय लेगी, मगर लगभग 8 माह होने को हो गया। कार्रवाई की पत्रावली अभी तक लटकी हुई है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार दबाव में आ गई है या फिर वोट की राजनीति आड़े आ रहा है, वरना कब की कार्रवाई हो गई होती। मदरसों के मान्यता न लेने के पीछे जो बातें छानबीन में सामने आया है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। 2-3 मुख्य कारण सामने आया है। पहला, अगर ये सभी मान्यता लेते तो यह सरकार के नियम कानून के दायरे में आ जाएंगे, तब ये अपनी मर्जी से संचालन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया वो है कि अगर यह मान्यता लेते हैं तो इनकी फंडिंग नहीं हो पाएगी, और अगर होगी भी तो जांच के दायरे में आ जाएंगे और हिसाब किताब रखना होगा, ऑडिट कराना होगा। और तीसरा, यह लोग रमजान के दिनों में जो चंदा मांगने जाते हैं वो बंद हो जाएगा। वही जो बताए हैं वही तकरीबन। जैसे मैं यहाँ का शिक्षक हूँ, तकरीबन 10 साल से हूँ और ये मदरसा बहुत पुराना है। मतलब 112 साल लोग पता हाँ, 1912 में तकरीबन ऐसा जैसा कुछ भी हो, 100 साल या उससे कुछ ज़्यादा। ये सरकार से मान्यता है। सरकारी मान्यता नहीं है। आपने आवेदन किया होगा। नहीं, अभी आवेदन की तैयारी चल रही है क्योंकि मदरसा थोड़ा बहुत कम था। स्ट्रक्चर नहीं पड़ा। ये मदरसे की तामीर कम थी, बनाया जा रहा है मानक के हिसाब से। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तालीम ले रहे हैं? मौजूदा वक्त में 70-80 बच्चे हैं। बाहर से भी आप मदद यहाँ लोग करते हैं, जो बाहर गाँव के लोग संपन्न होने जा रहे हैं, फंडिंग होती है जी, फंडिंग ही के जरिए ये मदरसा चलता उन्हीं की फंडिंग से। है। जी। तो अगर आप लोग सरकार से मदद लेना चाहते हैं तो सरकार से मदद नहीं मिल पाती, इसके पीछे क्या कारण है? तो ठीक, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सरकार से मदद लीजिए, सरकार तो जरूर वही कोशिश हो रही है। देखिए। 112 साल का तो इसके बारे में हम क्या अधिकांश जो फर्जी रसीद बनवाकर चंदा एकत्रित करते हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी किसी मदरसे को मान्यता नहीं दे सकता। यह अभी अधिकारी रजिस्टर्ड के पास सुरक्षित है। ये अधिकारी बिना मान्यता के संचालित हो रहे मदरसे को ना बंद करवा सकते हैं और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, लगभग पिछले लास्ट ईयर सितंबर 2022 में मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ था और उस सर्वे में
ये निर्देश दिए गए थे कि 5 अक्टूबर तक जितने भी उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनका सर्वे करा लिया जाए। उसके लिए जिले लेवल पे कमेटी बनी थी डीएम साहब के एडीएम साहब की अध्यक्षता में। उसमें संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संबंधित डिस्ट्रिक्ट का, और फिर जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी, और तीसरा संबंधित तहसील का एसडीएम। तो यहाँ पे बस्ती का जहाँ तक सवाल है तो बस्ती में 5 जिले हैं, 5 तहसील है, और पांचों तहसील के एसडीएम साहिबान की एक त्रिसदस्यीय कमेटी बनी थी। और कमेटी के आधार पे जो रिपोर्ट भेजी गई थी नवंबर में, लगभग लास्ट नवंबर में जिलाधिकारी महोदया के सिग्नेचर से शासन को, उसमें लगभग जो है 386 मदरसे थे जो बिना मान्यता के संचालित पाए गए। 386 मदरसे थे बिना मान्यता के सर्वे में जो पाए गए थे। उसके अलावा 145 ऐसे मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त है। एक मदरसा है, मैं अपना बोलूंगा, जी जी 112 साल से चल रहा है, उधौली से हनुमानगंज में है, जामिया अरबिया मदरसा नाम। जी जी इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, उसके विषय में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। पेपर के द्वारा मुझे संज्ञान में आया था, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि कल वार्ता भी हो रही थी तो उन्होंने मान्यता के लिए कभी प्रयास नहीं किया। कोई कार्रवाई? जी, यदि नहीं मान्यता के लिए प्रयास उन्होंने नहीं किया। रही बात कार्रवाई के लिए, तो दरअसल मदरसा एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान स्पष्ट नहीं है मदरसा नियमावली में कि बिना मान्यता के चल रहे मदरसों में जहां विशेष रूप से दीनी तालीम दी जा रही है तो वहां पे कोई कार्रवाई किया जाए। इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में शासन स्तर पर एक निर्णय लिया गया लास्ट ईयर सितंबर 22 में कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक सर्वे करा लिया जाए जिसमें कितने मान्यता प्राप्त मान्यता विहीन मदरसे पाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि 386 मदरसे थे जो पाए गए, और उसमें से 145 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, 14 हमारे एडेड हैं, 14 मदरसे ऐसे हैं जो राजकीय सहायता से पोषित है। जो अवैध इनको आप कैसे बैठे? ये नहीं, वैध की बात नहीं है, ये तो 13 बिंदुओं पर सर्वे हुआ था, सर्वे रिपोर्ट भी शासन को चली गई है। अब शासन को उस पर निर्णय लेना है कि इन मदरसों के खिलाफ क्या कार्रवाई किया जा रहा है। अभी तक कोई जांच के लिए तो कोई मनाही नहीं है। यदि कोई एप्लीकेशन मिलता है तो हम लोग जांच कर सकते हैं, और जांच रिपोर्ट भी जो है ये थ्रू हम लोग रजिस्ट्रार या डायरेक्टर महोदया को भेजते रहते हैं। और चूंकि उसमें ये है कि मदरसा नियमावली में कि यदि जांच में आप जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई विसंगति पाई जाती है तो उन विसंगतियों से डायरेक्टर को अवगत कराया जाता है, और डायरेक्टर महोदय और रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा शासन को अवगत कराया जाता है, और फिर शासन के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय के कंप्लायंस में एक्शन लिया जाता है। तो हमारे यहाँ मैं बता दूं 14 एडेड है, 63 मदरसे ऐसे हैं जो भारत सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित है, जिसमें 3 टीचर रखे गए हैं आधुनिकीकरण के, और 122 मदरसे ऐसे हैं 145 में जो 18 अगस्त 2017 को जब मदरसा पोर्टल लॉन्च हुआ था तो उस मदरसा पोर्टल पे अपलोड है। तो ये स्थिति है, और 23 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा पोर्टल पे अपलोड नहीं है। यहाँ तक कि जांच भी नहीं कर सकते। हालत यह है कि उप निदेशक अल्पसंख्यक को भी सीधी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था शायद ही किसी सरकारी विभाग में की होगी। वैसे भी जब ये ऑनलाइन के जरिए मान्यता देने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तब से पूरी तरह मान्यता की कार्रवाई बंद है। लगभग 5 साल से मान्यता नहीं हो रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।